कैसे हो रीजरो फैंस। आज मैं रीजरो के सीजन 4 का एपिसोड 9 तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, इस बार मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में अपनी डबिंग भी ऐड करी है, तो वीडियो के एंड में मुझे बताना मत भूलना कि तुम्हें कैसी लगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबारू मरने के लिए टावर से बाहर आता है ताकि कोई तो उसे मार दे, लेकिन तभी उसके नीचे एक जाइंट सैंड वॉर्म निकल आता है। वो सुबारू को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी शोला अपने गन शॉट स्टाइल अटैक से उस मोस्टर को मार देती है। क्या हो रहा है, मुझे सांस तो लेने दो, जवाब दो नात्सुकी सुबारू। इतना बोलने के बाद वो सैंड सी के अंदर गहराइयों में डूबने लगता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो हैरानी से बोलता है, मैं रेगिस्तान के नीचे हूँ। उसके बाद उसे एहसास होता है कि वो कई माबीस की लाशों के पास बैठा हुआ है। ये देख के वो घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबारू फिर से उसी जगह आया है जहाँ वो एपिसोड 3 में आया था। वो उन दरवाजों के पास से गुजरता है जो हम पहले ही देख चुके हैं। सुबारू बोलता है, ये तीसरी बार होगा। कितने वक्त बीत चुके हैं, शायद 3 घंटे या फिर 4। कुछ देर चलने के बाद उसे एक दरवाजा मिलता है, लेकिन इस बार वो खुलता ही नहीं। फ्रस्ट्रेटेड होकर सुबारू अपना सर उस दरवाजे पर मारने लगता है। सुबारू बोलता है, भाड़ में जाओ, तुम्हें मेरे रास्ते में ही क्यों आना था। तभी अचानक सुबारू चमकने लगता है और ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से से वो अपना सर फिर से उस दरवाजे पर मारने ही वाला होता है, पर तभी एकदम से वो टावर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर सुबारू बोलता है, राइट, मैं भागा, मैं बहुत भागा, अब बस, हाँ, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलते उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है और वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है। सुबारू बोलता है, मुझे नहीं पता तुम में से कौन था, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलेगी। मैं मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। ये कहते कहते सुबारू पूरी तरह पागलों की हालत में उन लोगों को ढूंढने और मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी सुबारू की नजर शोला की बहुत ही बुरी तरह से हुई मौत पर पड़ती है। ये मंजर देखकर उसका पेट घबरा जाता है और वो उल्टी कर देता है। सुबारू बोलता है, तो शोला नहीं थी, बीएट्रिस और मिली तो अभी भी बचे हैं, उन्हें निपटाना आसान होगा। एमिलिया मुझ पर बहुत भरोसा करती है, इसलिए मैं उसे अचानक पकड़ सकता हूँ। सबसे खतरनाक राम और एकेडना है और फिर जूलियस भी है। अगर वो खुद ही मर जाए तो मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर राम की लाश पर पड़ती है, जो कि रैम की व्हील चेयर पर उल्टी नजर आती है। सुबारू वहीं से एक टूटी हुई तलवार उठा लेता है और दूसरी तरफ देखता है जहाँ मिली और जूलियस की भी लाश पड़ी होती है। ये सब देखकर वो पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एनेस्थीसिया की लाश भी सीढ़ियों के पास मिलती है। इतनी सारी लाशें देखकर सुबारू फिर से दोबारा उल्टी कर देता है। सुबारू, सिर्फ एमिली और बीएट्रिस ही हैं जिन्हें मैं अभी तक देख नहीं पाया, जरूर इनमें से ही कोई जिम्मेदार होगा। इतना बोलते ही वहाँ पाट्राशे आ जाता है। सुबारू, ओह तो ये तुम हो, ये कहकर वो आगे चलने लगता है, लेकिन पाट्राशे भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। सुबारू बोलता है, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है, मुझे बाकी का काम भी खत्म करना है। जो भी अभी जिंदा है उसे मरना होगा, और अगर तुम मेरे रास्ते में आती रही तो ठीक है। इतना कह के वो अपनी टूटी हुई तलवार पाट्राशे के कंधे में घुसा देता है और एक डरावनी हंसी हंसने लगता है, लेकिन पाट्राशे उस पर हमला नहीं करती, वो बस चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। ये देखकर सुबारू खुद पीछे हट जाता है। सुबारू बोलता है, डैम इट, ये सब आखिर क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ मौजूद बाकी लोगों की भी। कुछ लाश बन चुके हैं और कुछ सांस ले रहे हैं। आखिर तुम सबके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तुम लोग आखिर क्या हासिल करना चाहते हो? एक बात सुन लो, मुझे तुम में से किसी की भी परवाह नहीं है। शुरू से लेकर अब तक तुम सब ने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे गले डाली है। तुम लोग इतने खुद में डूबे हुए हो कि तुम किसी और के बारे में ही नहीं सोचते। लेकिन मेरा क्या, मेरी अपनी कितनी प्रॉब्लम्स है, इसकी किसी को अंदाजा है? ये कहते कहते सुबारू बुरी तरह टूट जाता है और जोरों जोरों से रोने लगता है। और इस दौरान पाट्राशे के कंधे से बहने वाला खून भी जमीन में काफी ज्यादा फैल चुका होता है। हमेशा मैं ही क्यों? तुम सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, कम से कम इतना तो करने दो। तभी ब्लैक फॉग वहाँ अपेयर होता है। पाट्राशे सुबारू को बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर बिठाकर भागने लगता है, लेकिन एक पॉइंट पर ब्लैक फॉग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। सुबारू, नहीं, मुझे मरना नहीं है। तभी पाट्राशे खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और सुबारू को एक हिडन प्लेस में फेंक देती है, जो हमें एपिसोड 7 में दिखाई गई थी। बैल्कनी से देखते
देखते हुए सुबारू नोटिस करता है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि पूरे टावर को ब्लैक फॉग ने घेर लिया है। इस पॉइंट पर सुबारू अपनी सारी होप छोड़ चुका होता है। सुबारू कहता है, ये क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम कौन हो? तभी उसके पीछे रैम खड़ी होती है और कहती है, अगली बार मुझे उम्मीद है कि तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे हीरो। इतना कहकर वो सुबारू का गला उसके सर से अलग कर देती है और फिर एक बार रिटर्न बाय डेथ एक्टिवेट होता है, जहां हमें एमिलिया और बीएट्रिस दिखाए जाते हैं। सुबारू एमिलिया का गला दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एमिलिया पूछती है, क्या हुआ सुबारू, सब ठीक है? बीएट्रिस, लगता है ये अभी भी आधी नींद में है। पर तभी सुबारू की नजर पार्टनरशिप पे पड़ती है और वो उसे तुरंत जोरों से हक कर लेता है। ये देखकर बीएट्रिस कहती है, मैं इस रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आखिर उसे जमीन पर पड़ा हुआ हमने ही तो ढूंढा था, एमिलिया और बेटी ने। तभी सीन किचन की तरफ शिफ्ट होता है। एमिलिया बोलती है, हे सुबारू, तुम पक्का ठीक हो ना? सुबारू, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद सारी थकान एक बारी में हावी हो गई थी। थके हुए लोगों का अचानक बेहोश हो जाना कोई अजीब बात नहीं है। एमिलिया, ठीक है, लेकिन जब भी तुम थक जाओ तो तुम हमें ऑनेस्टली बता दिया करो। खुद को इतना ज्यादा पुश करना अच्छा नहीं होता। सुबारू मन ही मन सोचता है, मुझे पता है कि इस बार मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं उन्हें अपनी मेमोरीज लॉस के बारे में नहीं बताऊंगा। मुझे खुद पता लगाना होगा कि इसका कनेक्शन क्या उस वजह से है जिसकी वजह से मुझे बार बार मारा जा रहा है। सच कहूँ तो किसी को इसलिए मार देना क्योंकि वो कोई इन्फॉर्मेशन जानता है, समझ आता है, लेकिन किसी को इसलिए मार देना क्योंकि वो सब कुछ भूल गया हो, ये वजह तो समझना काफी मुश्किल है। तभी एमिलिया उसके पास आकर बोलती है, सुबारू, तुम फिर से अपनी टेंशन वाली शक्ल बना रहे हो। सुबारू मन में कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो ये मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई, और पहले मुझे उन दोनों की लाशें भी नहीं मिली थी। अपनी पिछली डेथ को याद करके सुबारू सोचता है, वो आवाज उन दोनों में से किसी की भी नहीं थी, और सच कहूँ तो इस ग्रुप में किसी की भी आवाज उससे मैच नहीं करती। तभी राम वहाँ आ जाती है और कहती है, बारसू, यू खाली स्पेस में घूरना बंद करो और मेरे साथ पानी लेने चलो। मैंने सुना है तुम आर्काइव में सो रहे थे, ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें करना बंद करो, इससे तुम बस सबके लिए परेशानी खड़ी करोगे। सुबारू, तुम सही कह रही हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, और मेरी वजह से तुम्हें इतनी चिंता हुई उसके लिए सॉरी। राम, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चिंता करूंगी? आखिर किस बात की? सुबारू, पता नहीं, शायद मेरी सेफ्टी की। ये सुनकर राम बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और तभी शोला की एंट्री होती है। शोला, गुड मॉर्निंग मास्टर, कल रात अच्छी नींद आई, मस्त वाली स्लीप मिली ना? पर शोला को देखते ही सुबारू को अपना पिछला लूप याद आ जाता है। सुबारू, ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे जब तुमने मुझे आज सुबह देखा था तो तुमने मेरे बारे में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? शोला, आज सुबह वाले मास्टर के बारे में, जैसे हमेशा आप बहुत हैंडसम लग रहे थे, मैं तो 400 साल से आपके प्रपोजल का इंतजार कर रही हूँ। सुबारू, तुम्हारे पेशेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। खैर, अगर तुमने कुछ नोटिस नहीं किया तो ठीक है। तभी जूलियस और एनास्टेसिया वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखकर सुबारू शोला से कहता है, शोला, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। और हम देखते हैं कि खाना खत्म करने के बाद सुबारू जूलियस से बात करने जाता है। सुबारू, मैं तुमसे कल रात जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, बस हम दोनों के बीच। जूलियस, कल रात के बारे में? मुझे लगा था वो बात पहले ही खत्म हो चुकी है। क्यों, तुम ऐसा नहीं मानते? सुबारू, हाँ बिल्कुल नहीं मानता। हमारी बात का जो रिजल्ट निकला था उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। जूलियस, सेटिस्फाइड? हाँ, ये बात बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा सेल्फिश है? सुबारू, तुम भी तो उस एंडिंग से खुश नहीं लग रहे। देखो, हम दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों किसी न किसी चीज को पकड़ कर बैठे हैं जो हमें हर वक्त तकलीफ देती है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसके साथ जीता रहूं? बिल्कुल नहीं। जूलियस, तो तुम्हारे हिसाब से और क्या चॉइस है? मैं जो महसूस करता हूँ वो सब मैं तुम्हें कल रात बता चुका हूँ, उससे आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मिस एनास्टेसिया या कहूँ एकेडना के साथ तुम्हारा सीक्रेट था, और वो एक ऐसी चीज थी जिसे जानने लायक मुझे नहीं समझा गया। सुबारू, मेरा और एकेडना के बीच का सीक्रेट? जूलियस, मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, मैं ये चीज समझता हूँ, और मैंने एकेडना से भी बात की है, हालांकि उतनी नहीं जितनी करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, लेकिन अगर मुझे एनास्टेसिया को बचाना है तो मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और चाहे वो वापस भी आ जाए, हो सकता है कि उसे फिर याद ही ना रहे कि मैं आखिर कौन हूँ। सुबारू, तुम्हारा मतलब क्या है? जूलियस, बस अब रहने दो, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश करता हूँ, मुझे तुम्हारे सामने और ज्यादा बेचारा महसूस मत करवाओ। जब तुमने कल रात वाली बात छेड़ी थी तो सच कहूँ तो मैं थोड़ा डर गया था। सुबारू, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जूलियस, अगर तुम माफी मांगते तो मैं शायद यही सोचता रह जाता कि शायद मैं उसका जवाब कैसे देता, लेकिन इसके बाद मुझे अब कभी पता नहीं चलेगा, आई सपोज। ये कहकर जूलियस वहाँ से चला जाता है और सुबारू एक लंबी सांस लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। तभी अचानक शोला एक डब्बे के अंदर से निकल कर
बोलती है, मास्टर क्या सच में आप इस बात को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? सुबारू, हाँ, मुझे नहीं लगता कि आर्काइव में जो मेरे साथ हुआ उसमें जूलियस का कोई हाथ था। हालांकि अब वो कल वाले मुझ पर और भी ज्यादा शक करने लगा है। शोला, हाँ, मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी यूजफुल तो रही? सुबारू, हाँ बिल्कुल, तुमने तो कमाल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरा सपोर्ट कर रही हो, इसलिए मैं बिना डरे जूलियस का सामना कर पाया। शोला, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मुझे एक छोटा सा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, है ना? एक बड़ा सा हग परफेक्ट रहेगा। पर सुबारू कहता है, बिल्कुल नहीं। शोला, आप कितने बुरे हो मास्टर, आपने कहा था कि अगर रिवॉर्ड हद से बाहर ना हो तो मैं जो मांगूंगी आप दे दोगे। अब आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो? सुबारू, मैं मुकर नहीं रहा, बस तुम्हें बाउंड्रीज का मतलब समझ नहीं आता। उसके बाद सुबारू अपने आप से बोलता है, आखिर तुम्हारे पीछे पड़ा कौन है और तुमने ऐसा क्या किया है जो लोग तुम्हें मारने पर तुले हुए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, शायद मुझे पाट्राशे से ही पूछना चाहिए। शोला, हाँ, वो लैंड ड्रैगन, वो हमेशा मुझे घूरती रहती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुबारू, हे बस करो, मैं पाट्राशे के बारे में एक भी बुरी बात नहीं सुनूंगा, चाहे सबकी बुराई करना अलाउड भी हो, फिर भी मैं पाट्राशे के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। शोला, वाह मास्टर, आखिर उस लैंड ड्रैगन ने आपको इतना दीवाना बना रखा है। सुबारू, इसी के साथ हमारी ये मीटिंग खत्म होती है, फिर मिलते हैं। शोला, हैं, आप मुझे बिना रिवॉर्ड दिए जा रहे हो, लेकिन इतना काफी नहीं है मेरा हौसला तोड़ने के लिए। मैं एक ऐसी औरत बनना चाहती हूँ जो हमेशा काम आ सके। दरअसल वही मेरी जिंदगी का मकसद है। किसी इंसान के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। आखिर सुबारू नात्सुकी में ऐसा खास क्या है? और ये कहकर सुबारू अचानक से शोला को गले लगा लेता है। शोला इतनी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि उसे कुछ पल के लिए यकीन नहीं होता। सुबारू, तुम्हें किसी के लिए कन्वीनियंट बनने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सभी बातों की चिंता करो, इसलिए मेरी गलती थी, सॉरी। पर शोला अभी भी शौक में होती है। सुबारू, तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी, बस बात इतनी सी है। शोला, मास्टर, आखिरकार क्या आप मुझे अपना सारा प्यार देने के लिए तैयार हो गए हैं? और इसी क्लोजनेस के साथ सुबारू उसे पीछे धकेल देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबारू एक ग्लास पकड़े हुए खड़ा है और सोचते हुए कहता है, क्या ये मुमकिन है कि इन सब का बर्ताव असली ही ना हो? मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे किस बात पर भरोसा करना चाहिए। शायद सिर्फ पाट्राशे ही है जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। हो सकता है मैं ज्यादा खुश होता अगर हम दोनों किसी पैराडाइज में शांति से रहते। मिली, ओह हाँ, मैंने ये सुन लिया। सुबारू पीछे मुड़ता है और उसे मिली दिखाई देती है। मिली, समझ गई, तुम पाट्राशे को लेके यहाँ से भागना चाहते हो। अगर बिएट्रिस और एमिलिया ने तुम्हें ये बोलते हुए सुन लिया होता तो वो पक्का रो देती। सुबारू, अरे कम ऑन, वो बस एक बेवकूफ जोक था, जो तुमने सुना है उसे भूल जाओगी ना? मिली, हाँ जरूर, लेकिन अगर तुम वाकई ऐसा महसूस करते हो तो मैं भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। अगर कोई तुम्हारी फीलिंग समझ सकता है तो वो बस मैं हूँ। याद है मैंने अपनी पूरी जिंदगी माँ बीस्ट के साथ बिताई है। सुबारू, हाँ माँ बीस्ट, मतलब कुछ ऐसा जैसे तुम्हारी परवरिश भेड़ों के बीच में हुई हो। मिली, ये बात तुमने कल भी कही थी, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी और एल्सा जो ज्यादातर मेरे साथ रहती थी वो भी ज्यादा कुछ नहीं करती थी, इसलिए बचपन से ही मुझे अपना ख्याल खुद रखना पड़ता था। सुबारू, ओके, वेट वेट वेट, जितना तुम बोल रही हो उतना मेरा दिमाग स्विच चीज बनता जा रहा है। देखो मैं अभी बहुत बिजी हूँ, जाकर शोला के साथ खेलो या फिर कुछ और करो। मिली, वो आधे कपड़ों वाली लड़की, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे कुछ काम है। कैसा काम? मिली उसके कान के पास आकर धीरे से बोलती है, कल तुमने मुझसे एक बात कही थी और तब से मैं उस बारे में सोच रही हूँ, मुझे उस बात को कितना सीरियसली लेना चाहिए। तभी अचानक पूरा सीन बदल जाता है। सुबारू देखता है कि मिली की लाश उसके सामने पड़ी है। घबराकर वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और वो उसे सीपीआर देने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। तभी सुबारू की नजर मिली की गर्दन पर पड़ती है, उसकी नेक पर उंगलियों के निशान बने हुए होते हैं। ये देखकर सुबारू को समझ आता है कि मिली को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने मारा है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये बात उसके समझ के बाहर थी। तब सुबारू अपनी स्लीव्स ऊपर करता है और उसके हाथों पर कई सारे कट्स बने होते हैं जिनसे शब्दों की तरह कुछ लिखा हुआ नजर आता है। सुबारू नात्सुकी यहाँ पर था। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। ऑनेस्टली मुझे इस एपिसोड में रैम की एंट्री काफी एपिक लगी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि रैम वहां पे कैसे पहुंची, तो मैं बता दूं कि ग्लटनी ने रैम को पोजेस किया हुआ है। आई नो जिन लोगों ने नोवेल नहीं पढ़ी उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर ट्रस्ट मी, रीजनों के सीजन 4 का पार्ट 1 खत्म होते ही मैं तुम सभी को एक एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँ तो तुम लोग अपने सारे डाउट कमेंट सेक्शन में डाल देना। अभी के लिए तो मैं तुम लोगों को बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर तुमको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।